छोटी छोटी आदतें ना एक बड़ी तब्दीली लेकर आती हैं और एक साफ सिंपल घर ही असल सुकून देता है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी स्ट्रेस फ्री समर होम रीसेट रूटीन। गर्मी के दिनों में काम बहुत डबल लगता है, कभी कभी एनर्जी हाफ हो जाती है, लेकिन रूटीन अगर सिंपल हो ना तो सब कुछ ईजी हो जाता है। मैं आज आपके साथ अपनी वो प्रैक्टिकल होम मेकर हैबिट्स शेयर करूंगी ना, जो ना सिर्फ आपके घर को क्लीन और फ्रेश रखती हैं बल्कि आपको मेंटली भी लाइट फील करवाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ना कि स्ट्रेस के बगैर अपने घर को मैनेज कर लें और सुकून से आपकी भी रूटीन जो है वो एक काम रूटीन हो गर्मियों में भी, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाए करें। तो अभी जो है ना ब्लॉग का मैं स्टार्ट ले रही हूँ राइजन सुपरमार्केट से। यहाँ पर मैं आई हुई थी, कुछ ग्रॉसरी मैंने की है, कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो मैंने कार्ट में डाल दी थी। उसके बाद हम ऊपर वाले सेक्शन में आ गए थे। ये सारा जो सेक्शन है ना, यहाँ पर टॉयज़ का, स्टेशनरी का, डेकोरेशन पीसेस का, लैम्प्स वगैरह का है और साथ कुकर्स, प्रेशर कुकर्स, बड़े पतीले, पॉट्स, हॉट पॉट्स। ये देख सकते हैं आप, इतने खूबसूरत यहाँ पर बर्तन थे, बट दे वर क्वाइट एक्सपेंसिव। इनके रेट्स भाई बहुत ही ज़्यादा हैं। ऑनलाइन भी अगर आप लेते हैं ना तो ये जो हनी कॉम वाला जो आपको तवा होता है या जो दूसरा वाला कढ़ाइयाँ टाइप आजकल चल रही है ना, वो भी 6-7 हज़ार तक मिल जाता है, बट इन्होंने 11 हज़ार का लगाया हुआ था। और इसके अलावा ये किचन किंग का प्रेशर कुकर, वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी हैं दो, एक 5 लीटर वाला, एक 9 लीटर वाला, बट वो इस शेप वाले नहीं है। मुझे चाहिए था, मैं बाय करना चाह रही थी, बट यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा इनके रेट्स एक्चुअल रेट से डबल थे। लाइक 2-3 हज़ार रुपये भी नहीं, इन्होंने 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा कुछ चीज़ों पे ना लगाए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से ख़रीदना तो भाई बेवकूफ़ी है। फ़िलहाल मैं आइडिया ले रही थी, देख रही थी कि अगर कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है मुनासिब रीज़नेबल रेट पे, तो मैं हमेशा ना एक दफ़ा ये वाला जो सेक्शन होता है ना क्रॉकरी वाला, यहाँ पर ज़रूर आ जाती हूँ। रूटीन की तरह भी चलते हैं। पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये वाला जो ड्रेस है ना, इसकी भी बारी फाइनली आ ही गई। ये लाइमलाइट से मैंने बाय किया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था। ईद पे मैंने इसे पहनना था जी, ईद पे मैंने नहीं पहना, टाइम ही नहीं मिला इस ड्रेस को पहनने का। वाइट कलर का था और ये बस, फिर आपको पता है हम ख़वातीन ने सारा दिन किचन में ही लगे रहना होता है। तो बस फिर यहाँ पर मैं चीज़ें देख रही थी, घर आई थी, इतनी सख्त मुझे जो है ना वो गर्मी महसूस हो रही थी। तो भाई गर्मियों में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका घर अच्छे तरीके से आप खुद मैनेज कर सकें, तो उसके लिए ना अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का इंटेक अपना लाजमी लें। पानी जो भी आप बनाते हैं, अपनी अपनी जो ड्रिंक है, चाहे आप उसमें जो है वो जो भी, जिस तरह हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, जो भी आपको सूट करता है। इसमें फ़िलहाल तो मैंने CAC डाला है ठंडे पानी के अंदर और बस मैंने इसमें चिया सीड्स डाल दी हैं। तो ये जो है ना ये मैंने आज ले रही हूँ, मैं ये रोज़ नहीं लेती, बट जस्ट मैंने आज बनाया। इसके अलावा अल्टरनेट डेज़ पे जो मुझे सूट करता है मैं वो ड्रिंक बना लेती हूँ। पानी लाजमी भी है, नहीं क्योंकि ना पानी जब आप कम ले रहे होते हैं ना तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं जो चीज़ें लेकर आई थी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। और छोटी छोटी चीज़ें जो है समटाइम्स आपकी रह जाती हैं लाने वाली, जो कि ज़रूरी होती हैं, लेकिन कभी ना वो अगर आपने लिस्ट ना बनाई हो ना तो वो रह जाती हैं। बट अगर आपने लिस्ट बनाई भी हो तो भी समटाइम्स कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो बस फिर मैं ऐसी कुछ गैर ज़रूरी, बहुत ज़रूरी नहीं थी, ये वो चीज़ें थी जो समटाइम्स आपको मंचिंग के लिए, जैसे कि गुलाब जामुन में ले आई थी, या फिर मैं क्रीम्स ले आती हूँ अक्सर। जो है उसमें आपने समटाइम्स कोई हांडी बना लिया, कुछ भी बना लिया, मतलब जो है जहाँ पे भी यूटिलाइज़ करनी है। और ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करती कि मैं इस तरह नूडल्स वगैरह ये चीज़ें बनाऊँ, बट एक एक दो दो पैकेट में समटाइम्स, क्योंकि तरीके से अगर आप यूज़ करें ना तो जो है वो आपके टेस्ट की जो एक क्रेविंग है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है और आपकी सेहत को भी इतना नुकसान उस तरह से नहीं होता। तो बस जनाब ये बर्गर बन हो गए और ऑयल का एक बॉटल मैंने ले ली थी। और बाकी ये कुछ, मुझे असल जिस चीज़ के लिए मैं गई थी ना वो ये था कि मुझे ना शीशे के बॉल्स चाहिए थे, छोटे वाले। और वो क्यों चाहिए थे वो मैं आपके साथ ना अपकमिंग ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। समटाइम्स आपको ब्रेकफास्ट में कुछ जो है वो सेक्शनिंग करनी होती है, तो वो एक प्लेट में पॉसिबल नहीं होता। तो मैं सोच रही थी उसके लिए ना छोटी छोटी मैं प्यालियाँ ले आऊँ। तो अब देखते हैं जी इसमें क्या डालते हैं और क्या। फ़िलहाल तो जो मुझे मिली हैं मैं आपको प्राइसेस भी दिखाती हूँ और आप लोगों के साथ जो है ना शेयर भी कर लेती हूँ। बस जनाब जी घर वाले हुलिये में ही मैं हूँ अभी फ़िलहाल ईज़ी, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ हैं और लॉन जो है वो आपको, जो अच्छी वाली लॉन होती है, बारीक वाली लॉन जो होती है, जो आपको ब्रीथेबल कपड़ा होता है ना जिसमें आप रिलैक्स रह सकें, क्योंकि जो है वो रिलैक्स आप इन्हीं कपड़ों में होते हैं घर वाले। वैसे तो जो आपने बाहर वाले कपड़े होते हैं
थोड़े से एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े होते हैं, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े होते हैं, वो फिर मैं बाहर जाती हूँ, बाहर जब आना जाना होता है वो पहन लिए और उसके बाद आकर घर में मैं फिर वो चेंज कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा देर उन कपड़ों में किचन में काम नहीं है। बस कभी कभी मैं सोचती हूँ यार, ये इन्फ्लुएंसर्स जो इंस्टाग्राम पे हैं वो किस तरह से नए जोड़े पहन कर किचन में सफाइयाँ, पुलाव और पता नहीं क्या क्या बना रही होती हैं, बिरयानियाँ बना रही होती हैं, जो कि अच्छी बात है, हमें मोटिवेशन के लिए हम देख सकते हैं। बट हर एक की भाई अपनी अपनी आदत होती है, मुझसे तो नहीं पहन के काम होता भाई। मैं अपने आप को ना इतना मुश्किल में नहीं डालती, कंफर्टेबल रहती हूँ। अच्छा जनाब, ये वाली देख लें, ये मैंने ली थी, काफ़ी सारी एक पीसेस एक तरह के भी ले सकती थी, बट मैंने ना कुछ डिफरेंट लिए हैं। ईच 2 पीस मैंने ये वाले ले लिए हैं, ऊपर जो आपको प्लेन मतलब शीशे के नज़र आ रहे हैं, ये मैंने 2 ये स्ट्रॉबेरी शेप थी, ये वाले ले लिए हैं और एक मैंने डिफरेंट लिया। मतलब मैंने टोटल जो है ना ये 5 लिए हैं। समटाइम्स योगर्ट आपने लेना होता है, थोड़ा सा एक लाइट सा कोई भी स्नैक लेना होता है, नट्स लेने होते हैं, तो उसमें आप ये चीज़ें जो है ना वो डाल सकते हैं। अच्छा, मैं $1 शॉप पे भी गई थी, बट वहाँ पर ना प्लास्टिक की थी, तो मैं प्लास्टिक की चाह नहीं रही थी। प्लास्टिक को कोशिश करनी चाहिए हमें ना अपनी लाइफ से आहिस्ता आहिस्ता ना हम कट ही कर दें। अच्छा, फ़िलहाल तो इलायचियाँ जो थी वो चाय में डालने के लिए मैं लेकर आई थी, तो बस मैंने पहले तो मैंने इसको इस जार में डाल दिया, लेकिन बाद में ना ये जो मैं एवरीडे का एक ज़्यादा मैं वैसे प्रेफर नहीं करती एवरीडे का पाउडर या ये ड्राई मिल्क वगैरह यूज़ करें, बट मैं ना एक इलायची कार्डमम टी वाला वो ले आई थी। मैं क्या करूँगी कि मैंने ना ये जो इलायचियों का ये इस जार में मैंने डाली है ना, ये मैं बाद में किचन में गई थी और मैंने ना इसको ग्राइंड कर लिया था और उसके अंदर मैंने फिर जो कार्डमम टी वाला जो पाउडर था ना, एक पैकेट में लाई थी, वो मैंने मिक्स करके इसको अच्छे से शेक करके रख लिया है। अब जब मैं चाय बनाती हूँ ना, इसमें से जस्ट एक चुटकी में डाल देती हूँ। यकीन माने इतनी मज़ेदार चाय बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, गर्मियों में इतनी ज़्यादा बार बार मतलब बड़ा कप तो चाय का नहीं पिया जाता, चाय को मना कौन कर सकता है लेकिन चाय का ना छोटा कप पी लेती हूँ मैं, हाफ़ कप। तो उसमें यह है कि आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाती है और बड़ा मज़े का कार्डेमम का, इलायचियों का टेस्ट आता है। अब मैंने कहा जनाब, अब ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको भी रख लेते हैं। अच्छा, हुआ ये था कि हमें ना सुबह सुबह संडे मॉर्निंग एक काम था और सैटरडे मॉर्निंग सॉरी, हमें एक काम था और हमें ना जाना पड़ा था एयरपोर्ट, ठीक है। और हम काफ़ी अर्ली उठ गए थे और उसके बाद फिर हम वापसी पे हमने कहा हम क्या करें, अभी हम लाइक छुट्टी का दिन था और जाहिर है छुट्टी में बंदे ने थोड़ा रेस्ट करना होता है, लेकिन हमें जल्दी उठना पड़ा। तो बस हमने कहा चलें अब जो है ना हम ग्रॉसरी कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि यही मौका है, कोई रश भी नहीं होगा और सुबह सुबह ताज़ा सब्ज़ियाँ आई होती हैं। और मैं जाकर फिर हमने ताज़ा सब्ज़ियाँ ली, प्याज, टमाटर, ये वो जो मुझे समझ आई, और कुछ फ्रूट्स भी ले लिए। और इस तरह के जो बैग्स होते हैं ना, इनको मैं जो है वो रख लेती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो हैबिट है ना जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है गर्मियों में कामों की, वो ये है कि सुबह ना जल्दी थोड़ी लाइट क्लीनिंग हमें कर लेनी चाहिए। तो सुबह ना ठंडी ठंडी, लाइक इतना गर्म मौसम तो नहीं होता, थोड़ा सा हल्का फुल्का ठंडा मौसम ही होता है, क्योंकि धूप उस तरह से सर पे नहीं होती। तो 15 से 20 मिनट लगा करना फटाफट आप थोड़ी बहुत चीज़ें उठा लिया करें। अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो पड़ी हुई हैं, लेकिन मेजरली जो मैंने काम था ना घर आकर मैं कर लेती होती हूँ। मतलब स्कूल जब मैंने बच्चों को ड्रॉप किया, मैं घर आकर चीज़ें उठा लेती हूँ। इसी तरह अब यहाँ पर बस बेसिक सी सब्ज़ी वगैरह ये सारी चीज़ें जो मैंने ग्रॉसरी वाली समेटनी है। बाकी आप फर्श देख सकते हैं, इधर उधर चीज़ें जो हैं वो बिखरी भी नहीं है, साफ़ ही हैं। तो फिर इससे ना काफ़ी आपको आसानी हो जाती है जब आपने 15 से 20 मिनट फ़ोकस के साथ लगाए होते हैं ना, और एक दफ़ा पूरे घर की चीज़ें उठा लें आप। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको मिलवाती हूँ जनाब अपने पौधों से। काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम से ये आए हुए हैं, बट मैंने आपको इनसे मिलवाया नहीं। इतने माशाल्लाह प्यारे लगते हैं, माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। इंडोर प्लांट्स हैं ये, क्योंकि आई डोंट हैव इनफ स्पेस, बहुत बड़ी स्पेस नहीं है मेरे पास आउटडोर। तो मैंने सोचा कि मैं इंडोर प्लांट्स ले आती हूँ। ये वाला भी बहुत फेवरेट है। एक ये रूम में मैंने यहाँ पर रखा है माशाल्लाह से, ये भी बहुत बड़ा साइज़ का अच्छा पौधा है। और फिर बाकी कुछ हमने बाय रखे हैं। तो मैंने कहा चले इनको पानी देते हैं और साथ साथ जो है वो नेक्स्ट हम हैबिट की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ समर फ्रेंडली रूटीन। समर फ्रेंडली रूटीन जो है ना वो ये है जनाब कि हैवी काम जैसे कि लॉन्ड्री, कुकिंग, प्रेप वगैरह सुबह या शाम में कर लें, दोपहर में रेस्ट करें। अच्छा, दोपहरें जो हैं वो थोड़ी लंबी भी होती हैं, गर्म भी होती हैं, और अगर सुबह आपका फ़र्स्ट हाफ ज़रा टफ गया तो दिल चाहता ही है ना इंसान का, ज़ाहिर इंसान है, दोपहर को थोड़ा सुस्ता ले, रेस्ट कर ले, या कुछ नहीं भी करना तो बैठ जाएँ। अच्छा, अक्सर एरियाज़ में तो लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है, बिजली ने इतना तंग किया हुआ है, फिर बहुत सारी जगहों पे गैस ने तंग किया हुआ है।
तो फिर आपने क्या करना है कि अपने अपने टाइम के हिसाब से कुकिंग कर लिया करें। मुझे याद है कि जब मैं अपने पुराने वाले घर में, जो मेरा इन लॉस वाला घर था ना, वहाँ पर ना गैस का इशू था। यहाँ पर तो अब सिलेंडर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको जब कुछ बनाना हो आपके पास अवेलेबिलिटी होती है। वहाँ पर ये सीन था कि वहाँ पर गैस नहीं थी। अब गैस नहीं थी तो सुबह 9:30, मेरा हाल है 9:30 10 बजे तक गैस आती थी। उसके बाद 11 बजे बिल्कुल ज़ीरो। इतनी कम हो जाती थी कि बस चाय बन जाए और नाश्ता ही मुश्किल से बने, या एक अंडा ही आप गलती से फ्राई कर लें। तो फिर मैं क्या करती थी कि मैं सुबह सुबह ना, बाकी सारे मतलब ज़ाहिर हर एक की अपनी रूटीन होती थी, बाकी ख़वातीन की सोए होते थे सारे, तो मैं आराम से अपना 9:30 बजे ना खाना बना लेती थी। तो मैं बड़ा माशाल्लाह फिर सुकून में रहती थी। उसके बाद मैं बच्चों को पिक करने चली जाती थी 12-1 बजे, फिर घर आए दोपहर को, फिर ज़रा दोबारा से गैस आ जाती थी। मतलब आपने ना स्केजुअल को समझना है कि स्केजुअल क्या है, उसके मुताबिक अपनी रूटीन सेट कर दें, बजाय इसके कि गैस नहीं आती, ये नहीं होता, बिजली नहीं आती। भाई अपनी रूटीन को सेट कर लें, समर फ्रेंडली रूटीन। अब देखिए जो हालात हैं आप बड़े लेवल पे उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा ही है ना। आप अपनी रूटीन ही चेंज कर सकते हैं, वो आप कर लें। बस अब मैं साथ साथ ये सब्ज़ियाँ रखूँगी, कुछ चीज़ों को मैं कट करके रख लूँगी और कुछ चीज़ों को मैं ऐसे ही रख दूँगी। अब मैंने ना, मेरा जो ये अदरक था ना, पहले ये सूख जाता होता था, और कभी कभी ना दिल नहीं भी करता जिंजर गार्लिक पेस्ट। मतलब मुझे ना गार्लिक ज़्यादा पसंद है, जिंजर मैं अलग से डाल देती हूँ जिन चीज़ों में। अब जैसे कि अक्सर चाइनीज़ में ऑब्वियसली मैं गार्लिक उस तरह से, ये सॉरी, जिंजर यूज़ नहीं करती हूँ। तो फिर मैं गार्लिक पेस्ट बस बना के रख लेती हूँ, और जिन चीज़ों में जिंजर जाना होता है मैं अलग से फ्रेश उसको पीस कर डाल देती हूँ। अच्छा, मेरा क्या होता था, ये जो अदरक है ना बाहर पड़ा पड़ा अक्सर सूख जाता था, मैं फ्रिज में नहीं रखती थी, भूल जाती थी, सम टाइम सूख जाता था। मैंने क्या एक किया है तरीका कि मैंने ना इसके पीसेस कट कर लिए हैं। समटाइम्स आपको कहवा बनाना होता है, अदरक वाला कहवा बना लेते हैं, या फिर आपने फ्रेश उसको पीस के डालना है, तो बस मैं इसको ना काट के जिपलॉक बैग में डाल लूँगी, तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है। मतलब जितने छोटे छोटे पीसेस मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं इसको काट लूँगी, और मैं इसको फिर जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। इसको कुछ भी नहीं होगा, ये आराम से जो है ना मैं इस्तेमाल फिर कर सकती हूँ। सो सिंपल मील प्लानिंग रखें, कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग ना रखें। वीकली जो है ना आप इजी मील्स प्लान करें, जैसे कि सैलड्स, योगर्ट बेस्ड डिशेस भी अक्सर होती हैं, लाइट फूड। क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वेट लॉस के बारे में, तो भाई उसमें ना मुंह को ताला भी लगाना पड़ता है, थोड़ी बहुत सब्जियां भी खानी पड़ती हैं, और रोटी चावल को ज़्यादा क्वांटिटी में बाय बाय करना पड़ता है, ठीक है। अगर तो आप लोग रेडी हैं तो मुझे बताएं फिर, क्योंकि बड़ा जो है ना ये थोड़ा सा टफ़ होता है अपने आप को जो है मुंह को ताला लगाना, बोलने में भी और खाने में भी, ठीक है। टाइम और एनर्जी जो है ना दोनों अगर आपने बचानी है तो फिर सिंपल खाने भी बनाने पड़ेंगे। हर वक्त जो है वो तरी वाले खाने, शोरबे वाले सालन जिनमें तरियाँ ऊपर चल रही होती हैं, और हैवी खाने जो है ना उनको अवॉइड करना पड़ता है। हैवी खाने अवॉइड जब आप करते हैं तो आपकी प्लानिंग भी थोड़ी सी सिंपल होती है, टाइम भी बच जाता है, एनर्जी भी बच जाती है, सेहत भी सही रहती है, और आप एक्टिव और फ्रेश भी रहते हैं, ऐसा है ना। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ 10 मिनट रीसेट रूल। अब रात को सोने से पहले ना 10 मिनट का एक क्विक टाइडी अप जो है ना वो एक होना चाहिए। नेक्स्ट डे जो है ना आपको अगर अपना फ्रेश चाहिए तो साथ साथ जनाब मैं इन हरी मिर्चों की डंडियाँ उतारती हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि 10 मिनट्स का क्या सीन है। मैं क्या करती हूँ मैं बताती हूँ। मैं ना फटाफट जो आपका सोफ़े हैं घर में, जितने भी, एक है, एक से ही 4 है, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी सोफ़े हैं। समटाइम्स होता है हम लोग ना सोफ़ों पे कोई दुपट्टा पड़ा रह जाता है अक्सर, या फिर कोई चीज़ पड़ी है, कोई टॉय है, कोई कुछ भी सोफ़ों पे। ड्राइंग रूम की चले अगर साफ़ भी रहते हैं, जो लाउंज एरिया होता है, जो रूम्स उन पे कुछ ना कुछ पड़ा होता है, आपने उन सोफ़ों को क्लियर करना है। नंबर 1, आपका जो डाइनिंग है उस पर सिर्फ ज़रूरत की जो चीज़ें चंद आपकी पड़ी होती हैं, जैसे मैंने एक प्लांट रखा हुआ है, कुछ चंद चीज़ें हैं, नट्स वगैरह कुछ रखे हुए हैं, तो बस वो, बाकी आप सारा अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर लें। उसके बाद ये होगा मेन आपका 2 चीज़ें। फिर बेड वगैरह ऑब्वियसली रात को सोना ही होता है, लेकिन मेन कहने का मकसद ये है कि जो आपकी टेबल्स पे सामने सामने जितनी भी जो चीज़ें उठाने वाली होती हैं रात को ही उठा लें, क्योंकि सुबह जब आपने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, उठना है, ये वो, फिर और 10 चीज़ें फिर खिलर जाती हैं। तो रात का आप क्लियर करें, दिन में जो थोड़ा बहुत है वो क्लियर करें हेल्पर्स के आने से पहले। से फिर ये होता है कि जब हेल्पर्स आती हैं तो उन पर भी थोड़ी आप नज़र रख सकते हैं, आप अपने कामों में नहीं उलझे रहते। बड़ा फ़र्क पड़ जाता है जब ये हेल्पर्स देखते हैं ना आप लोग अपने कामों में उलझे हुए होते हैं, ये फिर डंडियाँ भी मारती हैं, सफाई सही नहीं करती हैं। आपने अपना काम क्लियर करना है, अपना काम उनके आने से पहले पहले डन कर लेना है। बाकी जो उनका काम है फिर जब आप वो करवाएं, और आप अगर नज़र रखती हैं तो रखें, और आपको अगर आपकी बहुत अच्छी हेल्पर्स हैं तो उनको करने दें, तब आप रेस्ट करें। सो ये भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 10 मिनट्स वाला सीन है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हैबिट है वो मैंने जैसे कि पहले भी थोड़ा बताया, बट मैं उसको थोड़ा एलैबोरेट कर देती हूँ। हाइड्रेशन एंड सेल्फ केयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ख़ुद का ख्याल और जो है ना ये तो अपनी सेल्फ केयर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल, अपनी जो रूटीन है ना उसमें अपनी सेल्फ केयर को भी ऐड करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, स्किन केयर और सिंपल रूटीन रखें, क्योंकि आई नो बड़ा मुश्किल होता है
मैं भी भूल जाती हूँ जब मेरी रूटीन टफ़ होती है ना, मुझे पता ही नहीं होता सेल्फ़ केयर क्या है लिटरली। अब ओके मेरी गलती है, आई नो, बट फिर भी हमने ना कोशिश करते रहना है, हमें अपने लिए टाइम निकालना ही होता है। अदरवाइज़ ना हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और अगर आप चाहते हैं ना स्ट्रेस से निकलें तो बड़ा ही ज़रूरी है कि भाई अपने लिए टाइम निकालें। अपने लिए टाइम निकालना सभी कहते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम निकालने का क्या मतलब है? आपने वो काम करना है जो आपकी खुद की ज़ात के लिए हो, चाहे उसमें आप अपनी ऑयलिंग करके, आप अपना अच्छे से डीप क्लीनिंग वगैरह करके, अपना स्किन केयर करके, चाहे आप अपना पेडिक्योर घर में कर लें या करवा लें, या जो भी है अपना ख़्याल रखें। अपने आप को, वो टाइम ऐसा होना चाहिए, वो एक एक मिनट ऐसा होना चाहिए जो आपने अपनी ज़ात पे लगाया हो, जिसमें किसी और के बारे में सोचा ना हो सिवाय अपने। और आपने अपने लिए कुछ ऐसा किया हो जिससे वाक़ई आपको फ़ायदा हो रहा हो, और आपकी बॉडी उसका रिस्पॉन्स दे रही हो कि हाँ यार वजीहा, तुमने मेरे वाक़ई बड़ा अच्छा किया ये। मतलब जैसे कि अगर आपने अपनी थोड़ा फेस की, आपने डीप क्लीनिंग कर ली, डीप क्लेंजिंग कर ली, सॉरी, क्लेंजिंग वगैरह कर लिया, आपने अपना मॉइस्चराइज़ कर लिया, तो आपकी बॉडी आपको, आपका फेस, आपकी बॉडी आपको, आपके हैंड्स, आपके फीट खुद बताते हैं कि यार अच्छा लगता है आपको। तो इस तरह से ना अपना करें। और मैंने बातों बातों में ना अदरक और जो हरी मिर्चें हैं उनको इस तरह से कट करके रख लिया है पेपर टॉवल में। इससे अब आराम से मेरे 2 हफ्ते ना इंशाल्लाह ताला गुजर जाएंगे, क्योंकि मुझे ना हरी मिर्चों का होता है वो सूख जाती हैं अगर बाहर पड़ी हैं, और अगर अंदर आप उन्हीं शॉपरों में रहने दें, फ्रिज में रख दें, तो आपको पता है वो काली होकर ख़राब हो जाती हैं। ऐसा है ना, अक्सर हम लोग लेकर आते हैं चीज़, समटाइम्स ख़राब हो जाती है, बड़ा दुख होता है। इसलिए ना थोड़ा सा टाइम निकाल के आप इसको ना सेट करके रख लिया करें। यहाँ पर ना मैं पहले, आप लोगों को पता होगा, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं गार्ड के इस्तेमाल करती थी। गार्ड के जो अल्टीमेट वाले चावल है ना, पिंक या पर्पल कलर के होते हैं, इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। लेकिन यकीन माने, एक दफ़ा ना मैंने उनके केजी वाले जो 1 किलो वाले पैकेट लिए, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। मुझे लगा कि जो बड़ा 5 केजी वाला पैकेट है वही सही है, छोटे वाले जो हैं शायद मैंने नहीं सही पकाए। एक दफ़ा 2 दफ़ा मैंने ट्राई किया, मेरे चावल ही पप्पा बन गए, बिल्कुल अच्छे चावल नहीं, और चावलों का साइज़ भी छोटा। फिर मैंने 5 केजी वाला लाई, और यकीन माने वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मतलब उसका क्या करती हूँ। बड़ा बैड एक्सपीरियंस था। मैंने उसको इसी तरह, वो जो मेरा राइस वाला बड़ा कंटेनर है उसमें डाल के रखा हुआ है। फिर मैंने ये अलग से मैं लेकर आई थी। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के चावल हैं, लोकली ये जो हमारे घर के पास शॉप है ना, लेकिन यकीन माने इनका इतना अच्छा रिज़ल्ट है। तो मैंने सोचा कि इन्हीं को, चाहे आप इनके बॉयल राइस बना लें, चाहे बिरयानी वगैरह बनाएं, बहुत ही अच्छी बनती है। तो बस फिर मैंने ये कुछ जो पकाने थे आज वो मैंने निकाल लिए पहले। बाकी ना ये डब्बा, इस तरह के डब्बे डिस्कार्ड ना किया करें, डब्बों को इस्तेमाल कर लिया करें। तो मुझे ऐसे ही डब्बा कोई चाहिए था, मैंने इसके अंदर फिर ये सारे जो है ना 1 बाय 1 मैंने इसमें डाल देने हैं चावल। फिर इससे ये होता है कि जब आपने निकालने आपको ईजी होता है आपके लिए। सो इस तरह से ना आप अपनी छोटी छोटी हैबिट से थोड़ा थोड़ा, जब आपको टाइम मिले, कोई सर पे सवार नहीं करना, जब टाइम मिले काम कर लिया, जब टाइम मिले थोड़ा सा काम कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो ये है कि आपने ना फ्रेश वाइब्स मेंटेन करनी है घर में। अब घर में ना हल्की सी फ्रेगरेंस ज़रूरी होती है। घर जो है आपका थोड़ा बहुत फ्रेगरेंट रहे तो अच्छा लगता है। कुछ जो है हाउस वाइफ या होम मेकर्स कह लें, वो सेंटेड कैंडल्स यूज़ करती हैं। कुछ जो स्प्रे होते हैं वॉल हैंगिंग वाले जो सेल से चलते हैं ना, वाइट कलर के, वो जो आफ्टर कुछ मिनट्स खुद ही से स्प्रे होते हैं, उससे बड़ी प्यारी सी महक आती है, और यकीन माने आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। सो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपने जितनी भी बहनें हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाना, और आई नो कि आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। व्लॉग आप पूरा देखती हैं, मेरे पास स्टार्ट सारे होते हैं, बट लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक आपने ज़रूर करना है, और कमेंट सेक्शन कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपका व्लॉग कैसा रहा। सिंपल सा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।